सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी चर्चा का आध्यात्मिक विषय है परमात्मा। परमात्मा सागर में जैसे एक मछली दूसरी मछली से पूछे कि सागर कहाँ है, वैसे ही हम इधर उधर भटकते पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। कबीर ने कहा है कि ईश्वर हमसे 24 अंगुल दूरी पर है। 24 अंगुल दूरी पर है। कबीर बात पते की कहते थे, लेकिन तरीका तिरछा ही रहता था। यदि सचमुच परमात्मा इतने निकट हैं तो हर किसी को मिल जाना चाहिए। अब कबीर के ऐसा कहने के पीछे जो भेद छुपा है वो यह है कि आत्मा का स्थान हृदय होता है और मन का स्थान मस्तिष्क। तो हृदय से मस्तिष्क की दूरी 24 अंगुल है। आत्मा का ही अगला रूप परमात्मा है। अब बुरे विचार या गलत काम का केंद्र मन होता है। जैसे ये सक्रिय हुआ, हृदय से आवाज भी आती है, सत्य पर टिको, गलत कार्य अस्थायी है। यदि हम हृदय की भाषा सुनने से चूक जाए तो मन वहां ले जाकर पटकता है, जिसे गलत दुनिया कहते हैं। इसलिए भीतर की सत्ता से जुड़े रहें तो बाहर की सत्ता हमसे गलत काम नहीं करवाएगी। अब गलत में एक आकर्षण होता है और सही में सहज आमंत्रण। हृदय पुकारता है और मन खींचता है। धरती पर आकर इंसान अपने कर्मों का एक छोटा सा पौधा लगाता है। समय के साथ साथ ये पेड़ बनकर बड़ा हो जाता है। इस पौधे को हम अच्छे कर्मों से सींचें या दुष्कर्मों से इसका फल हमें ऐसी जीवन में भोगना होता है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जब तक राग द्वेष से मलिन होती है तब तक आत्मा कहलाती है। जब साधक राग द्वेष के विकार को नष्ट कर देता है तो उसकी आत्मा परमात्मा कहलाती है। तो परमात्मा इस संसार के हर जीव में है। सर्वव्यापी परमात्मा यानी ईश्वर हमें गलत कार्यों के लिए हर पल रोकता है। लेकिन जब इंसान अपने क्रोध, लालच, स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाता है तो ईश्वर अपने मन से दिखाई नहीं देता है। फिर उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। परमात्मा सत्य और सरल, पवित्र, दिव्य भाव से सभी जीवों से प्रेम करने वाले व्यक्ति के करीब होता है। साफ मन में ही परमात्मा का वास होता है। और जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करते तब तक परमात्मा का प्रवेश हो ही नहीं सकता। हमारे मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, विरोध जैसे विषाणु गंदा करते हैं। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें अहंकार को छोड़ना होगा। तो अहंकार को छोड़ने पर जैसे ही स्वीकार भाव हमारे अंदर आ जाता है तब हमारा अंतर्मन उज्ज्वल, धवल और निर्मल हो जाता है। परमात्मा का मंदिर बन जाता है। भगवत गीता में है, जब जीव यानी मनुष्य संसार की भौतिक वस्तुओं के सुखों पर अपना ध्यान केंद्रित रखे रहता है तो दिव्य शक्ति जो उसके अंतर्मन में है यानी आत्मा, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए वो परमात्मा को समझ नहीं पाता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं है। यानी आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। और सर्वव्यापी ईश्वर का कोई आकार नहीं है।
परंतु पवित्र हृदय वाला व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर सकता है, उसकी शक्तियों को समझ सकता है, पा सकता है। वास्तव में हम सभी केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने के लिए शरीर हमें मिला है। इसलिए उस परमात्मा के पद चिन्हों पर चलकर परम सुख को प्राप्त करें। कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अक्सर लोगों का कथन होता है कि हम लोग बहुत वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं और अपनी समझ तथा शक्ति के अनुसार साधना भी करते हैं, पर जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ती। इसका क्या कारण है? हम लोगों की उन्नति कैसे हो? यहाँ श्रद्धा और विश्वास की कमी ही साधना में रुकावट डालने वाली है। इसलिए श्रद्धा के विषय में गहराई से विचार करके श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा के योग्य ये 4 हैं: ईश्वर, ज्ञानी, महात्मा, गीता। आदि शास्त्र पर अपनी आत्मा। गीता आदि शास्त्र पर अपनी आत्मा। तो इन चारों से किसी एक पर भी पूर्णतया श्रद्धा विश्वास हो जाए तो मनुष्य को सहज ही कल्याण हो सकता है। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को समझ पाता है। इससे ये समझना चाहिए कि श्रद्धा की कसौटी है तत्परता, और तत्परता की कसौटी है मन इंद्रियों का संयम। क्योंकि जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही साधना के लिए इंद्रियों का संयम होता है। तो हम लोगों को ईश्वर पर इस प्रकार दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, परम दयालु है, दिव्य गुणों से संपन्न, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा है। उनकी प्राप्ति होने पर मनुष्य के सारे दुख, दुर्गुण, दुराचार, आलस्य, प्रमोद और ज्ञान का विनाश होकर सदा के लिए संसार जाल से छूट जाता है और मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसको गीता में निर्वाण ब्रह्म की, अमृत की प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति आदि अनेक नामों से कहा गया है। तो जब मनुष्य का उन सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, परम दयालु परमात्मा पर भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष की भांति श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, तब पर उसके द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होता है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है और समस्त ईश्वर से व्याप्त है। हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि ज्ञानी महात्मा पुरुष भी बहुत से हुए और वर्तमान में भी, भविष्य में भी होंगे। तो जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वे महान पुरुष उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा समझे जाते हैं। जो कर्मयोग के द्वारा महापुरुष हुए हैं उनके लक्षण गीता में इस प्रकार बताए गए हैं कि अर्जुन, जिस काल में ये पुष्य मन में स्थिति संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। ऐसे लक्षण जिनमें हों, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के आचरणों का हमें अनुकरण करना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार श्रद्धा भक्ति पूर्वक चलने पर अविवेकी अज्ञानी पुरुष का भी कल्याण हो जाता है। तो गीता जैसे शास्त्रों में जो भी उपदेश हो सत्य एवं कल्याणकारक है, ऐसा समझकर श्रुति एवं ऋषि प्रणीत स्मृति, इतिहास, पुराण तथा गीता आदि जितने भी शास्त्र हैं उनमें बतलाई हुई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्मयोग और सदाचार आदि की सभी बातों को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक काम में लेने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रथम ये विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य जो कुछ बुरा या भला अथवा मिला हुआ कर्म करता है
उसका फल उसको इसी जन्म में और भावी जन्मों में अवश्य मिलता है। किंतु जो निष्काम भाव से कर्म किया जाता है उसका फल कहीं नहीं मिलता। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा या बुरा और मिला जुला प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं मिलता। इससे ये सिद्ध होता है कि मरने के बाद भी परलोक है। जो ऐसा समझता है उसके द्वारा पाप कर्म नहीं हो सकता। मरने के बाद आत्मा अवश्य है, इसमें श्रद्धा विश्वास करना, यही तो अपनी आत्मा पर विश्वास करना है। तो यदि ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और युक्ति पर भी विश्वास ना हो तो भी मनुष्य को कम से कम अपनी आत्मा पर तो अवश्य विश्वास करना चाहिए। किसी एक पर विश्वास करने से हमारा कल्याण हो सकता है, अगले चारों पर विश्वास हो जाए तो उसमें कहना ही क्या। तो बहुत से देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा वो एक निराकार सर्वोच्च ज्योतिर्मय सत्ता है जो सभी गुणों का सागर है और जो हमेशा स्थिर रहते हैं। उन्हें विभिन्न धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड आदि। परमात्मा विश्व के सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च शिक्षक और सर्वोच्च गुरु है। वो किसी अन्य आत्मा से पालना प्राप्त नहीं करते। वास्तव में वह परम है जिन्हें सभी आत्माएं पालना के लिए देखती हैं। तो वह अपने विवेक, गुण और शक्तियों से विश्व की सभी आत्माओं को भरपूर करते हैं और यहाँ तक कि प्रकृति के 5 तत्वों को भी शुद्ध करते हैं। तो परमात्मा वो है जो जन्म और पुनर्जन्म, सुख और दुख, कर्म और कर्मफल से परे है। वो एकमात्र स्थिर सर्वोच्च आत्मा है जो हमेशा आत्मलोक में निवास करते हैं, शाश्वत रूप से पवित्र, आनंदमय, ज्ञानमय और शक्तिशाली रहते हैं। वे सदा आत्मचेतन, मधुर और अत्यंत विनम्र सर्वोच्च माता पिता है। और परमात्मा आत्मा स्वयं का विश्व नाटक के संपूर्ण विवरणों का ज्ञान रखते हैं और ये भी जानते हैं कि ये चक्रीय रूप कैसे चलता है। वह हर जीवन की स्थिति के रहस्यों को जानते हैं और उसे कैसे हल करना है इसका भी ज्ञान रखते हैं। जब दुख होता है तो हर कोई दिव्य सहायता के लिए उन्हीं की ओर देखता है और उनके पास सबसे शुद्ध और सर्वोच्च बुद्धि है। तो परमात्मा वे हैं जो कभी कुछ नहीं लेते या किसी से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करते। वे हमेशा देने वाले और हर अच्छी चीज़ के निरंतर दाता हैं, चाहे वह भौतिक हो या भौतिक। उन्हें याद करने से न केवल हम आंतरिक रूप से पूर्ण होते हैं, बल्कि हमें दुनियावी संसार में भी सफलता प्राप्त होती है और भौतिक स्तर पर भी सभी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो हम सब परमात्मा के ही तो बच्चे हैं। हम उन्हें जितना याद करेंगे वो हमें उतना प्रेम देंगे, वो हमारे उतने नज़दीक होंगे। परमात्मा का घर तो हमारा हृदय है। हम अगर उनकी याद में डूबे रहेंगे तो उनका वास तो हमारे हृदय में ही है। वो अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपनी दया, कृपा सब कुछ हम पर बांटते रहेंगे। परमात्मा तो सबके लिए एक जैसे हैं, उनके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा है। हम सब परमात्मा के ही तो बनाए हुए हैं। तो ईश्वर कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा होना, उससे हर समय डरते रहना ताकि कोई बुरा काम ना हो, उसकी याद किसी समय भी ना भूलना, दुनिया का लगाव दिल से कम होना, भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना, राजी रहना, अधिक तृष्णा ना करना और जो परिश्रम करने पर मिला है उसी में संतोष रखना, क्रोध को रोकना, अपने को बड़ा ना समझना, दूसरों को हकीर ना जानना, दिल में किसी से द्वेष ना रखना, संध्या और भजन के समय दिल को हाजिर रखना
उसको भटकने ना देना, धर्म के कामों में रुचि होना इत्यादि सब ऐसी बातें हैं जिनको साधक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना साधना पूरी नहीं होती। और जब यह सब चीज़ें आप अपना लेते हो तो परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः ही हो जाती है। वह तो समय दर्शन देने को आतुर है, वो तो भक्त के बस में है। भक्त के भावनाओं पर ही जाते, भक्ति का भाव देखते हैं बस। धन्यवाद।